नमस्कार छात्रों, मैं विलास गुंजकार आपको आपका तहे दिल से प्रस्तुत तासिका में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली तासिका में पेज नंबर 12 का अध्ययन किया। उस पर हमने देखा है कि गुलजार जी की किताबें जो कवि पद्य है, उस पद्य के माध्यम से हमने किताबों के वैशिष्ट को, किताबों की उदासी को, किताबों की हर एक बात को हमने जाना पहचाना। अब आज हम दूसरी तासिका में 13 नंबर के पेज पर जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो कठिन शब्दार्थ है तथा आपकी जो कुछ कठिनाइयां, उसका भी हम सुलझन करेंगे। तो आइए छात्रों, प्रस्तुत किताबें इस कविता का पेज नंबर 13 का जो अध्ययन है वो आज हम करेंगे। पहले मैं आपको ज्ञात कराऊं कि पेज नंबर 12 के ऊपर हमने जो देखा है कि किस प्रकार से बंद अलमारियों में किताबें बंद है और उसमें किस प्रकार से मानवीकरण हुआ है और वो किताबें किस प्रकार से अलमारियों से झांकती है और मनुष्य को तकती रहती है। ये सारी क्रियाकलाप मानव की है, परंतु मानव कि ये जो क्रियाकलाप है वो आप नामशेष होने जा रही है, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है और हर एक मनुष्य किताबें लेकर नहीं बैठता तथा ज्ञान के लिए वह बहुत सारे पर्याय यानी मार्ग शोधता है। तो उस मार्ग के लिए जो पहले किताबें थी वो किताबें आज की इस पीढ़ी में वो कमजोर हो गई, ऐसा इस कविता से, पद्य से हमें प्रतीत होता है। परंतु गुलजार जी ने बड़े मार्मिक ढंग से किताबों के बारे में जो अध्ययन किया है वो एक मानव के भावनाओं का सौंदर्य दिखाती है, क्योंकि किताबों और मानव का संबंध खूब बहुत काल से आ रहा है। मानव को किसी भी ज्ञान के प्राप्ति के लिए किताबें ही उपयुक्त ठहरी हुई है। इसलिए किताबें और मानव का संबंध बहुत ही नजदीकी है। इसलिए किताबें हमारे जीवन के लिए एक अविभाज्य घटक बन गई है और किताबों का महत्व आज भी उतना भी है, परंतु आज की नई पीढ़ी के लिए किताबें ना के बराबर होने जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि गुलजार जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी जो भाव भावनाओं का सौंदर्य है, भाव भावनाओं का जो उठती हुई लहरें हैं, उस लहरों को हम हमारे छात्रों के लिए प्रस्तुत किया है। पहले तासिका में देखा है कि जैसे पेड़ के कुछ भी पत्ते नहीं रहते हैं, सूखे सूखे टुंड रहते हैं, उसको फल नहीं या पत्ते नहीं लगते, उसी प्रकार मानव की स्थिति और किताबों की स्थिति हो गई है। मानव सूखे टुंड हो, उसी प्रकार मानव की और किताबों की स्थिति हो गई है, ऐसा इस कविता में प्रतीत होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो किताबें हैं जो अलमारियों में बंद है, झकती रहती है, कई महीनों से वो बंद है अलमारियों में, शीशों की अलमारियों से जो बंद है, वो हर समय मानव आदमियों को देखती है कि भाई कब ये आदमी मुझे इससे बाहर निकालेगा, क्योंकि हम कई महीनों से इस अलमारी में बंद है। तो यही आवाज उनकी है, उनकी आवाज गुलजार जी ने हमारे सामने रखी है, क्योंकि किताबें निर्जीव है, वो बोल नहीं सकती, परंतु उनकी जो सोच है, गुलजार साहब जी की जो सोच है, वो सोच हमारे सामने रखी है। तो आइए छात्रों, आज हम अगले पन्ने या 13 नंबर के पन्ने का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं पंक्तियां कुछ आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं अर्थ स्पष्टीकरण दूंगा। जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखो कितना मार्मिक
शब्दों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वे कहते हैं कि जुबान पर जो जायका आता था सफा पलटने का, यानी हम पहले जो समझो ये किताब है, इस प्रकार से हम उसको ऐसा हमारे मुंह को उंगली लगाकर किताबों को लगाती, ये जो जायका स्वाद, उसका स्वाद हमको हर बार मिलता, रोज न रोज जब हम किताबें खोलते हैं उस प्रकार से हम उसको जायका उसका स्वाद हमें रोज, यानी एक किताबों के प्रति कितनी आत्मीयता थी, ये इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जुबा पर जुबा जो जायका स्वाद आता था पलटने का, सब पन्ना पलटने का जो जायका था, अब उंगलियों के क्लिक करने से, क्लिक क्या करते हैं हम कंप्यूटर पे, अब वो जायका कहाँ है अब, क्योंकि हमारी जो उंगली है वो कंप्यूटर के पर्दों पर है और वो क्लिक करने से जो झपकी गुजरती है, यानी उससे क्या होगा, हमारा जो पर्दे पर क्लिक करने के बाद जो झपकी आती है, किताबें आती जाती रहती है, वो जायका कंप्यूटर पे नहीं दिखता, वही राब्ता वही संबंध हमारा कट गया है किताबों से, क्योंकि कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर से ये सारी बातें होने लगी है, एक क्लिक पर सारी जानकारियां हमें मिलती है। अब वो कैसा रहा, जो हम किताबें लेकर उसके हर एक पन्ने को पलटते थे, उसका जो जायका था, उसका जो स्वाद था, उसका जो सुगंध था, उस सुगंध से हमें उसकी आत्मीयता बढ़ती थी, ऐसा वह अब नहीं रहा, क्योंकि कंप्यूटर के एक क्लिक से, यानी कंप्यूटर पर जो माउस पर हम क्लिक करते हैं, उस क्लिक पर सारी जानकारी हमें तुरंत ही मिलती है, इसलिए वो जायका अब हमें नहीं मिल रहा है। आगे देखिए, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को पहले रियल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखो, इल्म यानी ज्ञान, जानकारियां, यानी हम देखो किताबों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करते थे, एक अत्यंत हमारा नजदीकी मित्र किताब, उसको हम किस प्रकार से उसके साथ बर्ताव करते थे, अच्छा बर्ताव करते थे, क्योंकि जब हमारे पास किताब होती है तो हम उसको सीने से लगाकर सोते थे, उसके बाद हम उसको गोदी में लेकर रखते थे, फिर उसके बाद घुटनों की रियल में उसकी सूरत बनाकर, यानी दो घुटने ऊपर उठाए और उसको हमारा मुंह लगाया, उसको रियल कहते हैं, उसको उसमें सूरत बनाकर हम रखते थे और निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, यानी पूरी छाव में निम्न सजदे में उसको छूते थे जबी से, यानी ऐसा जवान से उसको छूते थे किताबों को, और वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, आइंदा यानी अब भी, यानी जो सारा इल्म है, ज्ञान जो हम किताबों से पहले लेते थे वो अभी चालू है, क्योंकि कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से भी मिल रहे हैं, इल्म तो बंद नहीं होगा, इल्म तो चालू रहेगा, परंतु ये जो बातें हैं, घुटनों पर रखना, गोद में रखना, अपने सीने में रखना, ये जो आत्मीयता की बातें हैं वो सारी खत्म हो गई है कंप्यूटर के आ जाने से। आगे देखिए, मगर वो जो किताबें मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के यानी पत्रिकाएं, उसको निमंत्रण पत्रिका कहते हैं हम, रुक्के यानी पत्र, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। देखो, जो हमने हमारी यादों में जो किताबों में फूल रखे हैं, वो सारे फूल कई दिनों के बाद सूख गए हैं और वैसे ही उस किताबों में बंद हुए हैं। वो किताबों ने उनकी गंध ली है, गुलाबों की या किसी दूसरे फूल की गंध उन किताबों ने ली है, और उसके बाद जो उसमें रखे हुए रुक्के पत्र, उसको भी वह गंध लगी है। अब वो जब गिरते हैं, किताबों नीचे गिरते हैं, तब जो उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, आप आज भी पिक्चर देखते होंगे या कहानियां देखते होंगे या टीवी पर कोई सीरियल देखते होंगे, तो आज भी हम देखते हैं कि एक लड़का लड़की से टकराती है, कि ऐसी कोई घटना होती है तो किस प्रकार से एक माहौल बन जाता है, एक वातावरण बन जाता है। वैसा वातावरण अब नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर का युग आया है, ऐसा कोई वातावरण यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि वह खुशबू, वो गंध आज भी हमें ज्ञात होती है, कब, किताबें खोलने के बाद। इसलिए उन्होंने कहा कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, भाई बहन का हो, सहेली का हो या माता पिता का हो, जो
आपस के जो रिश्ते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अधिक प्रभावित होने के लिए किताबें ये एक महत्वपूर्ण दुआएं बनती थी। अब उनका क्या होगा? उन्होंने आखिरकार में संदेह का निर्माण किए कि भाई उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। वो शायद अब नहीं होंगे, शायद अब वो नहीं होंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर के अनेक माध्यम भी आ गए हैं जिस पर कोई भी ज्ञान लेने के लिए प्रभावित हो चुका है। अब किताबें केवल अलमारियों में बंद है, केवल अलमारियों में बंद है। यही हमारे पेज नंबर 13 का जो अध्ययन है वो आज हमने यहाँ पर खत्म किया है। छात्रों, मुझे आशा है, पूर्णतः आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि किताबें आपके सबके सामने हैं, आप सभी उसका पठन करते हैं और उससे हम एक रिश्ता बनाते हैं किताबों से। क्योंकि हम अगर किताबों को हमारा पैर भी लगे तो हम उसको छूते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। एक विद्या और एक सरस्वती का भाव उसमें हम देखते हैं। इसी महत्व को हम आगे बढ़ाते हुए हम किताबों का आज भी महत्व रखेंगे। कितना भी युग पढ़ा लिखा हो, कितना भी अत्याधुनिक हो, परंतु हमारी जो किताबें थी, जो हमें ज्ञान देती थी, आज भी दे रही है, हम उनको भूलना नहीं चाहिए। यही इस किताबें पद्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य और महत्व श्री गुलजार साहब ने हमें इस कविता के माध्यम से बताया। आप सभी छात्रों को एक मेरा अनुमोदन है कि आप इस कविता को अच्छे से पढ़े। इसमें कुछ उर्दू शब्द आए हुए हैं, इल्म, अल्फाज, जायका, ऐसे अनेक शब्द उर्दू के शब्द आए हैं। उसको हम अगले तासिका में हम आपको समझाएंगे, लिख कर देंगे। तो भी आपको कुछ शब्दों की या वाक्यों की या अर्थों की कुछ कठिनाई लगती हो तो अवश्य मुझे कॉल कीजिए तथा इस ग्रुप पर कमेंट कीजिए। ये कविता कैसी लगी इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।